हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का छठा चैप्टर खाद्य संसाधन पशु का लघुत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है पशुपालन की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है भोजन उत्पादन एवं विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा पशुओं की सुव्यवस्थित और सुनियोजित देखभाल किया जाना एवं उनका सफलतापूर्वक प्रजनन की व्यवस्था किया जाना ही पशुपालन कहलाता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं के वर्गों का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। तो इसका उत्तर लिखना है उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला, पशुधन। पशुधन का पालन पोषण आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, जैसे दूध, मांस, चमड़ा आदि के उत्पादन तथा आर्थिक विकास के लिए उनके श्रम का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण गाय, भैंस, बैल, सांड, बकरी इत्यादि। चलिए, दूसरा है कुक्कुट पालन। कुक्कुटों का पालन अंडे तथा मांस के लिए किया जाता है। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उदाहरण मुर्गी, बत्तख इत्यादि। चलिए, तीसरा है मत्स्य पालन। मछली का उत्पादन पौष्टिक भोजन के अतिरिक्त तेल, उर्वरक जैसे अन्य उपयोगी पदार्थ के लिए किया जाता है, जैसे मछली, झींगा, केकड़ा इत्यादि। चलिए, चौथा है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। इससे शहद, मोम प्राप्त होते हैं। उदाहरण मधुमक्खी। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है पशुपालन के अध्ययन के किन किन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सकता है। तो इसका उत्तर लिखना है पशुपालन के अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार लाया जा सकता है। पहला, दुग्ध उत्पादन। दुधारू पशुओं की अत्यधिक संख्या होने के बावजूद हमारे देश में दूध का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। हमारे देश में एक गाय औसतन करीब 200 केजी दूध प्रति वर्ष देती है, जबकि यह औसत ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में 3500 केजी प्रति वर्ष है तथा स्वीडन में 3000 केजी प्रति वर्ष है। अतः पशुपालन विज्ञान के अध्ययन से उन्नत नस्ल की अधिक दुधारू पशु प्रजनन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके रख रखाव की उचित मात्रा की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा है मांस उत्पादन। जनसंख्या के अनुरूप भोजन की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक पुष्ट, मांसल तथा जल्दी बढ़ने वाली नस्ल की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उन्नत नस्ल के भेड़, बकरी, सूअर आदि मांस उत्पादक पशुओं को प्रजनन के द्वारा पशु विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है अंडा उत्पादन। जनसंख्या के अनुरूप हमारे देश में अंडों की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ते मांगों की पूर्ति के लिए अंडा देने वाली उन्नत किस्म की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जाती है। चलिए, चौथा है मछली उत्पादन। हमारे देश में मृदु जल की मछलियों के उत्पादन बढ़ाने की संभावना बहुत अधिक है। इस विज्ञान के अध्ययन से बच्चे का सफल निष्कासन, मछलियों के आकार में समुचित वृद्धि, उनका उचित रख रखाव, रोगों से बचाव आदि संबंधित बातें सीखी जा सकती है। पांचवा है पशुओं के मल मूत्र का समुचित उपयोग। हमारे देश में गोबर का उपयोग सामान्यतः जलावन के रूप में किया जाता है। पशुओं के मल मूत्र से बायोगैस का उत्पादन हो सकता है। इसका उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। चौथा प्रश्न है भारतीय गाय और भैंसों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन है। तो इसका उत्तर लिखना है भारतीय गायों की प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित हैं। पहला साहिवाल, दूसरा गिर, तीसरा रेड सिंधी, चौथा थरपाकर और पांचवा है हरियाणवी। चलिए आगे, भारतीय भैंस की प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित हैं। पहला नागपुरी, दूसरा सुरती, तीसरा नैली रवि, चौथा मेहसाना और पांचवा जाफराबादी। चलिए 5 नंबर प्रश्न है रुक्षांश क्या है, ये पशुओं को कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर लिखना है रुक्षांश पशुधन के लिए एक आहार है। इसमें पोषक तत्व काफ़ी कम पाए जाते हैं, परंतु
पेट भरने के लिए तथा आहार नाल के समुचित कार्य के लिए आहार में इनकी उचित मात्रा में होना आवश्यक है। ये पशुओं को भूसा, चोकर जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, फली जैसे बरसीम, लूसर्न, लोबिया आदि से प्राप्त होते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन कम होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखना है, हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन बहुत कम है। इसका मुख्य कारण दुधारू पशु को दिए जाने वाले निम्न स्तर का आहार है। दुधारू पशु के आहार में हरा चारा होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों तथा उनके लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाला प्रमुख रोग है, पहला खुर एवं मुंह के रोग, दूसरा चेचक, तीसरा क्षय रोग, चौथा एंथ्रेक्स, पांचवा रिंगवर्म। चलिए इसके बाद आगे लिखना है, उपयुक्त रोगों के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, खुर एवं मुंह के रोग वायरस द्वारा फैलते हैं। इसके अंतर्गत खुर एवं मुंह के छाले, अधिक लार बनना, भूख न होना, सुस्ती, उच्च ज्वर के साथ कपकपी इत्यादि लक्षण होते हैं। चलिए दूसरा, चेचक भी वायरस द्वारा दुधारू पशुओं में होते हैं। इसके अंतर्गत शरीर पर छोटे छोटे दाने तथा उच्च ज्वर इसके लक्षण हैं। चलिए तीसरा है, क्षय रोग बैक्टीरिया द्वारा दुधारू पशुओं में होते हैं। इसके अंतर्गत थन, हाथ, फेफड़ा संक्रमित होते हैं। साथ ही साथ ज्वर इत्यादि भी दुधारू पशुओं में इसके लक्षण हैं। चलिए चौथा है, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया द्वारा दुधारू पशुओं में होने वाला रोग है। इसके अंतर्गत शरीर फूल जाता है, बुखार रहता है तथा दूध में कमी हो जाती है। और पांचवा है, रिंगवर्म कवक द्वारा दुधारू पशुओं में फैलते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में दुधारू पशुओं में खुजली पाया जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर लिखना है, कृत्रिम वीर्य सेचन से लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, इस विधि से अधिक उत्पादन वाले उच्च नस्लों के पशुओं का विकास होता है। और दूसरा लिखना है, पशुओं के प्रजनन की यह एक सस्ती विधि है। जैसे एक सांड के वीर्य से करीब 3000 गायों को निषेचित किया जा सकता है। चलिए तीसरा लिखना है, यह ज़्यादा स्वस्थकर तथा भरोसे योग्य विधि है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, अंडा देने वाले मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखना है, अंडा देने वाले मुर्गियों के आहार में खनिज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर और अंडे के वर्धन तथा अंडे की खोल की बनावट के लिए कई प्रकार की खनिजों की जरूरत है। इनमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रमुख है। खनिज की पूर्ति के लिए बोन मील, सीट या पत्थर का चूर्ण तथा नमक इनके भोजन में दिया जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में अधिक दूध देने वाले संकर नस्ल के 3 गायों के नाम लिखें। इन्हें किन किन नस्लों के संकरण से विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर लिखना है, संकर नस्ल की 3 गायें करण स्विस, करण फ्राइस तथा फ्रीसवाल है। करण स्विस को भारतीय नस्ल के साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित किया गया है। करण फ्राइस को भारतीय नस्ल थरपाकर तथा हॉलैंड की नस्ल की प्रजाति हॉल्स्टाइन फ्रीसियन से विकसित किया गया है। फ्रीसियन को भारत की नस्ल के साहिवाल तथा हॉलैंड की नस्ल हाउस्टाइन फ्रीसियन से विकसित किया गया है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियां कौन कौन सी हैं और विशेषताएं बताएं? तो इसका उत्तर लिखना है, हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल के ज़्यादा उत्पाद देने वाली मुर्गियां ILS 82, HH 260 तथा B77। इनमें से ILS 82 तथा B77 करीबन 200 अंडा प्रति वर्ष तथा HH 260 प्रति वर्ष 260 तक
अंडे देती है। चलिए इसके आगे लिखना था, संकर नस्ल की मुर्गियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, बड़े आकार की ज़्यादा अंडा जनन की क्षमता। दूसरा, लागत एवं खुराक की कम आवश्यकता। तीसरा हो जाएगा कम खुराक में अधिक मांस। और चौथा लिखना है, कम समय अवधि काल में परिपक्व एवं तेज वृद्धि। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, लेयर तथा ब्रॉयलर मुर्गियों की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, लेयर मुर्गियां ज़्यादा अंडे देने वाली होती है, जबकि ब्रॉयलर मुर्गियों से अधिक मांस प्राप्त होते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, मिश्रित मछली संवर्धन क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है, मृदु जलीय मछली उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिश्रित मछली संवर्धन अपनाई जानी चाहिए। मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजातियों की मछलियों का संवर्धन एक तालाब में एक ही समय किया जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खियों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पाद के लिए मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां निम्नलिखित हैं। पहला, सामान्य भारतीय मधुमक्खी एपिस सेरना इंडिका। दूसरा, शैव मधुमक्खी एपिस डोरसेटा। तीसरा लिखना है, लिटिल मधुमक्खी एपिस फ्लोरी। और चौथा लिखना है, इटली मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण कैसे करती है। तो इसका उत्तर लिखना है, कार्यकर्ता द्वारा एकत्र किए गए परागकण तथा मकरंद ही इनके भोजन है। कार्यकर्ता के आहार नाल में परागकण तथा मकरंद में कई प्रकार के जीव रासायनिक परिवर्तन के बाद शहद या मधु का निर्माण करती है। इसी मधु को कार्यकर्ता छत्ते में संचित रखते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, मधु मोम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका उत्तर लिखना है, मधु मोम हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है, जैसे इसका व्यवहार प्रसाधन सामग्री, मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार के पॉलिश, दाढ़ी बनाने के उपयोग में आने वाले क्रीम के उत्पादन में किया जाता है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।